तो भारत फोर्ज और कोचिन शिपयार्ड, इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पे पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कंपनी को दोबारा से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर भी कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी है। तो असीम, एक सीरीज ऑफ इवेंट चल रहे हैं जहां पे लगातार उनकी मौजूदगी भी मांगी जा रही है और लगातार उनके माफीनामे भी छप रहे हैं। सो क्या डिटेल है आपके पास? ये देखिए, तीसरी बार था कि जब आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। कल विज्ञापन पतंजलि ने अखबारों के अंदर दिया था, आज उन्होंने कोर्ट के अंदर बताया कि हमने करीब 67 अखबारों के अंदर विज्ञापन देकर के माफीनामा दिया है, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड में ये मौजूद नहीं था। तो कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि क्या जो आपने विज्ञापन दिए हैं, माफीनामा दिया है, वो आपके विज्ञापन जितना बड़ा है या काफी छोटा है, जिसको कि हमको माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े, ऐसे विज्ञापन आपने दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें माफी देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आपने इसको लेकर के क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कंज्यूमर मंत्रालय को भी इसमें जवाब तलब किया और अब 30 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इसका साफ ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनको माफी देने से इनकार कर दिया और उनको अब 30 अप्रैल को भी कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा, तब कोर्ट आगे की कार्रवाई यहां से डिसाइड करेगा। जी, चलिए असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और आगे भी हम आपसे समय समय पर इस पर और अपडेट लेते रहेंगे। वक्त है ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले एक बार खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ता मुकाबला करने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं। संकल्प चतुर्वेदी हैं, 5paisa.com के रुचित जैन हैं और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी हैं। तो रुचित की तरफ से त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उन्होंने खरीदारी की राय दी है 385 के टारगेट्स के लिए 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखने की राय है। इसके अलावा जो दूसरी कॉल दी गई हैं या फिर जो पूरा रिटर्न का स्टेटस है अभी के लिए, तो वो देखें तो सेकेंड डे में रुचित का रिटर्न करीब 3.3% है, प्रदीप का रिटर्न 2% है, संकल्प करीब 1% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मिड कैप मंत्रा को ही समेटेंगे, लेकिन एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी। और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ JNK इंडिया के डायरेक्टर गौतम रामपेली और CFO प्रवीण साठे मौजूद रहेंगे, जिनसे हम IPO 360 में उनके IPO की तमाम डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आज से IPO खुला है तो किस तरह की डिटेल है, क्या आगे की तमाम एक्सपेंशन प्लान है, इन सब पे बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।